नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। त्रिनेत्र वाली अद्भुत बछिया का जन्म बना कौतूहल का विषय। बदले मौसम से खराब हो रही फसलें। कोरोना पॉजिटिव महिला का हुआ सफल प्रसव। और डोंगरगढ़ को जिला बनाने की उठी मांग। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के गंडई क्षेत्र के लोधी नवा गांव में गाय ने एक अद्भुत बछिया को जन्म दिया है, जिसके 3 आंखें, पूंछ में लट और नाक में 4 छिद्र है। गाय के इस अद्भुत बछिए के जन्म की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं इसे ईश्वरीय अवतार मानते हुए पूजा अर्चना में भी जुटे हुए हैं। गंडई क्षेत्र के लोधी नवा गांव में जन्मे इस अद्भुत बच्चे के 3 आंखें हैं और नाक में 4 छिद्र व पूंछ में लट भी है, जिसे लोग इसे धार्मिक आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। दूर दूर तक लोग इसके दर्शन के लिए भी आ रहे हैं। दर्शन कर लोग नारियल और पैसे भी भेंट कर रहे हैं। ग्रामीण नील कुमार का कहना है कि इस बछड़े का त्रिनेत्र है, जो शंकर भगवान का प्रतिरूप है। इस अद्भुत बछिया का जन्म छुईखदान तहसील के ग्राम लोधी नवा गाँव के हेमंत चंदेल के घर में हुआ है। 3 आंखों वाली बछिया के जन्म से परिवार के लोग इसे ईश्वरीय आशीर्वाद मानकर प्रफुल्लित हो रहे हैं। इस संबंध में उनके परिवार के सदस्य नीरज चंदेल का कहना है कि बछिया का चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें वह पूरी तरह से स्वस्थ है। सर, इसका जन्म कल रात में 7 साढ़े 7 बजे के बीच हुआ था और जैसे ये हुई ना, उसके बाद 2 मिनट के लिए सबके सब अचंभा हो गया था कि ये क्या दर्शन देख रहे हैं हम लोग। कुछ अलग, कुछ नया, कुछ हटके, कुछ भगवान के रूप से प्रेरित होके, या बोल सकते हैं भगवान की काम, मतलब भगवान ही हम लोग को ऐसा दर्शन दे रहे हैं। इनके जैसे ये जन्म हुई इनका तीसरा आँख हम लोग कुछ और ही समझ रहे थे। हम लोग समझ रहे थे कुछ चोट लगा है। फिर रात में हम लोग जब लाइट मार के देखे, टॉर्च वगैरह से यूज़ किए, तो उसके बाद पता चला वो एक आँख है। फिर धीरे से हम लोग थोड़ा सा ध्यान दिए तो उनके नाक की तरफ ध्यान दिया। नाक भी थोड़ा सा, मतलब एक नहीं, उनके में 2 पेयर हैं, 2 तरह के नाक है। और कुछ समय बाद ये पता चला कि पूंछ में एक क्या बोल सकते हैं उसको, लट है। बस स्वास्थ्य परीक्षण आज सुबह हुआ था, डॉक्टर आए थे, उन्हें बोला बहुत हेल्दी है, ये एकदम सामान्य, सभी तरीके से एकदम सामान्य है। ये अभी देखने में जैसे हम लोग आए तो ये थोड़ा सा गिरे टाइप से हो गया। नहीं, वो सुबह से खेल रही है, आज सुबह से खेल रही है, बिल्कुल भी वो आराम नहीं की है। अच्छा, इसे देखने के लिए कितने लोग आ जाएंगे? अभी तक तो 200-300 से पार हो चुके हैं। ये पहला बच्चा है कि इससे पहले? ये तीसरा बच्चा है, चौथा है। क्या नाम रखे हैं इनका? इनका नाम अभी तक नहीं रखे। अभी इस अद्भुत बछिया के जन्म की सूचना से अंचल में कौतूहल का विषय बना हुआ है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर के चलते कई गर्भवती महिलाएं भी पॉजिटिव आ रही हैं। उनकी डिलीवरी कराना डॉक्टरों के लिए एक चुनौती बन गई है। इसी बीच राजनांदगांव जिले के मानपुर विकासखंड में एक गर्भवती कोविड पॉजिटिव महिला की सफल डिलीवरी कराई गई, जिसमें मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। राजनांदगांव जिले से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित मानपुर विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ दिन पूर्व ग्राम कोहका निवासी एक गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव आई थी। उक्त महिला को मानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां इस कोरोना पॉजिटिव महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया है। महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की उमेदी रावटे और यामिनी पाटिल स्टाफ नर्स ने महिला का सफल प्रसव कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश ने छुईखदान क्षेत्र के रबी फसल को नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि ने मौका मुआयना कर मुआवजा के लिए प्रशासन को पत्र लिखा है।
राजनांदगांव जिले के छुईकदान में बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश ने रबी फसल को नुकसान पहुंचाया है। बेमौसम हुई बारिश ने रबी फसल चना गेहूं को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि विजय वर्मा ने बाई कटोरी, बाबू नवा गाँव, खुड़मुड़ी, कोहला टोला, लंजिया टोला, गड़बजा के कृषकों से मुलाकात कर फसलों की जानकारी ली और खेतों में पहुंचकर फसल का मुआयना किया है। यहां पर रबी फसल गेहूं, चना पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इस पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि ने शासन को पत्र लिखकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। इधर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बेमौसम बारिश से होने वाली क्षति का सर्वे कर मुआवजा प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बेमौसम बरसात से होने वाली जनधन, फसल व अन्य प्रकार की क्षति होने के संबंध में सर्वे कर क्षति की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश सभी एसडीएम एवं तहसीलदार को दिए हैं। साथ ही मुआवजा प्रकरण तैयार कर 3 दिनों के अंदर राहत शाखा में भेजने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किए हैं। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे स्कूलों में जारी टीकाकरण। भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबू टोला, फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009957412 और 9994574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास
संकल्प केबल नेटवर्क के साथ सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के गुरु नानक स्कूल सहित अन्य स्कूलों में 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है, जहां पर बच्चे बड़े उत्साह से टीका लगा रहे हैं। 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को कोरोना की वैक्सीन लगाने की शुरुआत 3 जनवरी से शुरू की गई। इसी कड़ी में गुरु नानक स्कूल सहित अन्य स्कूलों को सेंटर बनाकर यहां अध्ययनरत 15 वर्ष से अधिक आयु के किशोर किशोरियों को कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है। गुरु नानक स्कूल में टीकाकरण को लेकर बच्चों में गजब का उत्साह देखा गया। बच्चों ने बड़े उत्साहपूर्वक माहौल में वैक्सीन लगवाई। इस अवसर पर किशोर किशोरियों ने कोरोना रोधी वैक्सीन लगाने शपथ भी ली। इस अवसर पर गुरु नानक स्कूल के ट्रस्टी जर्नैल सिंह भाटिया ने बताया कि पूरे देश सहित गुरु नानक स्कूल में 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कोरोना रोधी टीकाकरण किया जा रहा है। इस स्कूल के माध्यम से 400 बच्चों को टीका लगना है। अभी तक 156 बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। बाकी शेष बच्चों को 1-2 दिनों के अंदर टीका लगाया जाएगा, लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना सुरक्षा के मद्देनजर स्वयं टीका लगाएं और 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को टीका लगाने प्रेरित करें। 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों ने टीका लगाने के बाद कहा कि कोरोना टीका स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर स्वयं प्रेरित होकर टीका लगाएं और टीका के लिए अन्य लोगों को प्रेरित करें। बच्चों ने बताया कि कोरोना वैक्सीन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज अगर वी आर नॉट टेकिंग आवर प्रिकॉशंस वेल, देन हाउ वी फाइट विद दिस मतलब हम लोग इस महामारी से कैसे लड़ेंगे। अगर हम लोग पहले जागरूक होंगे तभी हम लोग हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनको जागरूक कर पाएंगे। सो आई विश एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू दैट यू ऑल आर टेकिंग योर प्रिकॉशंस वेल। आप लोग लॉकडाउन का भी ज़्यादा से ज़्यादा पालन कर पाए एंड मतलब कोई भी निगेटिविटी ना फैलाए, पॉजिटिविटी ही फैलाए कि ज़्यादा लोग उस चीज़ से हो पाए कि वो लगवाए, उस चीज़ से डरे मत। वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग सहित स्कूल के अधिकारी कर्मचारी भी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। स्कूल में टीकाकरण केंद्र के लिए समुचित सुविधा उपलब्ध कराई गई है। गुरु नानक स्कूल में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन का डोज सफलतापूर्वक दिया जा रहा है, जहां बच्चों में गजब का उत्साह देखा गया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। खैरागढ़ क्षेत्र के ग्राम परसाही में वैक्सीन लगाए जाने के बाद नीडल सहित सिरिंज खुले में फेंकने का मामला सामने आया है, जिससे वैक्सीनेशन कार्य में लापरवाही दिखाई दे रही है। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत परसाही में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन के द्वारा वैक्सीन लगाने का कार्य तेज कर दिया गया है। वहीं वैक्सीन कार्य में लगे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। वैक्सीन लगाने के बाद नीडल को भारी मात्रा में ग्राम पंचायत व आंगनबाड़ी के बाथरूम में फेंक दिया गया है, जिससे बच्चों के लिए दुर्घटना व संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है। ग्राम पंचायत से लगे आंगनबाड़ी व प्राथमिक शाला परसाही का स्कूल एक साथ लगा हुआ है। वहीं बच्चों का स्कूल मैदान भी है। मीडिया से चर्चा करने के बाद ग्राम पंचायत के सरपंच व स्वास्थ्य शिक्षा
समाज कल्याण के सभापति सरपंच पलटूराम साहू ने कहा कि यह सब मितानिन व नर्स का कार्य है, लापरवाही तो मितानिनों ने किया है। मैं तो सिर्फ पंचायत में टीका लगवाने के लिए अनुमति दिया हूँ। तो दोषी कौन है, आप हो कि जो वैक्सीन लगा रहे हैं? मितानिन मर होते हैं ना, वो दोषी हैं। मितानिन मर पूरा रहते आप लगातार देख रेख करते हैं कि नहीं करते? पंचायत के आसपास का निगरानी करते हैं, फिर वो तो मितानिन मर रहते ना वो तरफ नहीं तो मितानिन के कार्य क्षेत्र में आते हैं जो पंचायत जो है। मितानिन मर पूरा देख रेख रही से वैक्सीन पर। अभी अधिकारी जी बैठे हैं हमारे पास और आप उनके समक्ष बात कर रहे हैं कि निगरानी से में मितानिन लोग लग रहे हैं। कहाँ तक न्याय संगत है बताइए? आपके सब लगा हुआ है, नीडल पड़ा हुआ है, अब अधिकारी को क्या जवाब दोगे बताओ सामने में? तो आप दोषी मानते हो अपने आप को? देखे नहीं है ना भाई हम। वैक्सीन लगाने के बाद नीडल को सावधानी से मशीन के जरिए नष्ट किया जाता है, लेकिन इसे फेंके जाने से, इस पूरे कार्य में लापरवाही किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। संकल्प न्यूज़ के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ को जिला बनाने की पुरानी मांग एक बार फिर से उठी है। नगर के जिला अधिवक्ता संघ ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और डोंगरगढ़ को जिला बनाने की मांग की है। डोंगरगढ़ को जिला बनाने को लेकर बहुप्रतीक्षित पुरानी मांग एक बार फिर उठी है। डोंगरगढ़ नगर के जिला अधिवक्ता संघ ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर डोंगरगढ़ को जिला बनाने की मांग की है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि 1995 से डोंगरगढ़ को जिला बनाने की मांग की जा रही है। राजनांदगांव शहर के बाद डोंगरगढ़ जिले का सबसे बड़ा नगर है और यहाँ पर अतिरिक्त कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जिले के सबसे अधिक राजस्व देने वाला बड़ा तहसील डोंगरगढ़ है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि डोंगरगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहीं धर्मनगरी होने से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। उन्होंने कहा कि डोंगरगढ़ जिला बनने से यहाँ सर्वांगीण विकास होगा। राजनांदगांव जिले की सबसे पुरानी तहसीलों में से एक तहसील है ये और राजनांदगांव शहर के बाद सबसे बड़ा शहर है ये। जहाँ जितनी बड़ी इस आबादी नगर की है उतनी बड़ी आबादी का एक अकेला राजनांदगांव है। हमारा क्षेत्र बड़ा है, नक्सलाइट प्रभावित इलाका होने के कारण यहाँ एडिशनल एसपी, एडिशनल कलेक्टर के शासन के द्वारा पूर्व से ही पोस्टिंग की गई। सन 1995 के आसपास से एडिशनल एसपी का कार्यालय यहाँ चल रहा है और एडिशनल कलेक्टर साहब भी नियमित रूप से इसमें उपस्थित होते रहते हैं, न्यायालयीन कार्य करते रहते हैं। तो हमारा जो क्षेत्र है जंगल से जुड़ा हुआ है और नक्सलाइट बेल्ट होने के कारण पहला हक हमारा बनता है कि इसको जिला बनाया जाए। ये मांग अधिवक्ता संघ डोंगरगढ़ में अध्यक्ष अशोक लिल्लारे के नेतृत्व में आज वो ज्ञापन अधिवक्ता संघ के द्वारा सौंपा गया है। हमारी यही मांग है शासन से कि इसको डोंगरगढ़ को जिला घोषित किया जाए। डोंगरगढ़ को जिला बनाने की मांग लगातार कई वर्षों से की जा रही है। अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 26 जनवरी को डोंगरगढ़ को जिले का दर्जा देने का अनुरोध किया है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के छुरिया विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत धनगांव के ग्रामीणों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यहां बनने वाले उच्च स्तरीय पुल का स्थान परिवर्तन किए जाने का आरोप लगाया है। राजनांदगांव जिले के छुरिया विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत धनगांव से डुमरगुचा मार्ग के बीच उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जाना था, जिसका वर्चुअल भूमि पूजन प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के मुख्य आतिथ्य में 19 सितंबर वर्ष 2021 को संपन्न हुआ था। लगभग 8 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस उच्च स्तरीय पुल के बन जाने से लगभग 18 गाँव के लोगों को इसका लाभ मिलता, लेकिन ग्रामीणों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि धनगांव से डुमरगुचा में बनने वाले इस उच्च स्तरीय पुल का स्थान परिवर्तन कर दिया गया है और अब इस पुल का निर्माण मानिकपुर से दाऊटोला के बीच किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुल की प्रशासकीय स्वीकृति और टेंडर जब धनगांव और डुमरगुचा के नाम से हुआ है, वहीं शिलान्यास भी इसी नाम से किया गया है, तो फिर स्थान परिवर्तन क्यों किया जा रहा है। वहीं क्षेत्र के कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा ने कहा कि अधिकारी पुल निर्माण का स्थान परिवर्तन कर रहे हैं और ग्रामीणों को गुमराह भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुल प्रस्तावित स्थल पर ही बनना चाहिए। हमन ये मांग करत हन शासन से कि तुरंत संज्ञान लेके अभी जो मानिकपुर से दाऊटोला मार्ग पे जो कार्य प्रारंभ है वो रुकवाया जाए और पुनः जहां पर प्रस्तावित रही से और जेकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल रूप से शिलान्यास करे गए वहीं पर पुनः निर्माण करे जाए। धनगांव से डुमरगुचा कोई जानकारी दे इसका नहीं, स्थल परिवर्तन की कोई जानकारी हम वाला नहीं दे है। सीधा उठा के ले गए। जब हम ओकर से सवाल जवाब करें इंजीनियर से बुला के हमारे गांव में अधिकारी मन से,
तो बोली कि नहीं, जहाँ पर प्रस्तावित स्थल है वहीं बन रहा है। तो हम बोले भैया प्रस्तावित स्थल पर अगर बन रहा होगा तो आप पहले हमको ले जाके, गांव वालों को ले जाके वहाँ पर जो हमारी जो जगह है डुमरगुचा से धनगांव वाले मार्ग पे, वहाँ पर हमको नाप क्यों करवाए? हमने पूरा नाप किया है वहाँ पर, बारिश के मौसम में खड़ी फसल में नाप किया है हमने टेप पकड़ के वहाँ पर नापा है, हमको वहीं पर नाप करवाया गया था। और पहले भी वहाँ पर मशीन लगवा करके नीचे मतलब ड्रिलिंग वगैरह करके टेस्टिंग वगैरह किए हैं वो लोग। उसके बाद वहाँ से उठा करके बिना बताए उनने मानिकपुर ले गए उसको, पूरी मशीन को, और वहाँ काम चालू कर दिया। पुल का मामला ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 8.5 करोड़ रुपए की लागत से धनगांव से डुमरगुचा मार्ग के लिए जो वहाँ पर पुल निर्माण का शिलान्यास हो चुका है, जिसको गांव वाले और सभी लोग चाहते हैं, इतने दिन से उनकी मांग थी, जिनको लेकर के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, गांव के जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि वो पुल धनगांव से डुमरगुचा तक बने, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रभारी मंत्री जी एवं PWD मंत्री जी की अनुशंसा के आधार पर उस रोड का वहाँ पर शिलान्यास कर चुके हैं। उसको अधिकारियों के द्वारा उसको गुमराह करके उस पुल को दूसरी ओर से उसको ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। उसको ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों के द्वारा उसका विरोध हो रहा है। निश्चित रूप से वो पुल वहीं पर निर्माण होना चाहिए जहाँ पर गाँव वाले चाहते हैं। लगभग 20 से 25 वर्षों से यहाँ के ग्रामीण पुल का निर्माण करने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पुल के निर्माण की स्वीकृति दी और लगभग 8 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से इस पुल के निर्माण कार्य मंजूर भी किया गया। इसके बावजूद पुल निर्माण का स्थल परिवर्तन किए जाने से ग्रामीणों में रोष है। प्रस्तावित स्थल पर पुल निर्माण नहीं किया गया तो ग्रामीणों ने शासकीय कार्यों का विरोध और आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। अंकालू साहू और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।